ठीक है, कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले अगर मैं आपको प्रिवेंशन और कंट्रोल, तो बात की बात है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन क्या है। सुना है कभी ये वर्ड इन्फेक्शन? क्या मतलब होता है इसका? हिंदी में बोले तो संक्रमण। बच्चे कीटाणु अलग चीज है, इन्फेक्शन और कीटाणु ये एक चीज नहीं है। ठीक है, कीटाणुओं की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन का कोई अलग टर्म। ठीक है, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण। आप आराम से बैठ जाना क्लास में, ठीक है, आराम से बैठो और सुनो, कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछना, ठीक है, लेकिन बेफालतू की किसी ने भी एक्टिविटीज नहीं करनी। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर है, सुनो, समझ में नहीं आता वहीं पे पूछ लो कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो हिंदी में इन्फेक्शन को हम बोलते हैं संक्रमण। ठीक है, लिखना बाद में, पहले सुनो तो सही, समझो तो सही थोड़ा सा। पहले कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है आपका? ये टॉपिक नहीं हुआ है ना? हुआ है? तो फिर भी कोई जवाब नहीं दे रहे हो आपको तो सारे आंसर आने चाहिए। इन्फेक्शन का मतलब हिंदी में संक्रमण है, इसका मतलब है। अब इन्फेक्शन जो है वो होता कैसे है? आपने बोला ना कीटाणु का मतलब इन्फेक्शन है, कीटाणुओं की वजह से क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रॉपलेट। ठीक है, अगर हम क्या है हाइजीन मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं, हाइजीन का मतलब पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी साफ सफाई मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर हाथ नहीं धो रहे हैं, कुछ भी है, ठीक है, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, या अभी आपने देखा होगा कि एक वायरस चला था, कोरोना वायरस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है किसी भी ऐसे पर्सन के संपर्क में आने से या हवा में क्या है वो उसके वायरस था, तो उसके कांटेक्ट में आने से क्या होगा, क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो वो उसकी कॉजेज है, कॉजेज का मतलब होता है वो उसके कारण। ठीक है, तो इन्फेक्शन किसी भी ड्यू टू एनी इकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब किसी भी कारणवश या किसी भी कारण से क्या हो रहा है, आपके जो भी बैक्टीरिया, आप किसी बैक्टीरिया के संपर्क में आ गए या किसी वायरस के संपर्क में आ गए, किसी बैक्टीरिया वायरस का मतलब अच्छे समझते हो ना? ठीक है, आप अगर उनके संपर्क में आ जाते हो तो आपको क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम खुद की जो पर्सनल हाइजीन होती है उसको मेंटेन करके नहीं रखते हैं, या हमारे पास प्रॉपर क्लीन वाटर नहीं है पीने के लिए, ठीक है, सेफ सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है, हवा जो है, वातावरण जो है वो शुद्ध नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। तो नॉर्मली मैं आपको इन्फेक्शन के बारे में बता रही हूँ। अब कोई भी जर्म जो है, जर्म या बैक्टीरिया बोल लो या वायरस बोल लो, पहले समझा दूं फिर आपका टॉपिक। बैक्टीरिया बोलो या कोई वायरस बोलो, वायरस जैसे आपको फेमस वायरस तो अभी पता ही होगा कि कोरोना वायरस, ठीक है, तो कोई भी आपका फंगल इन्फेक्शन हो गया, दाग हाथ खुजली, ये सब टाइप जो होते हैं ना, आपको पता ही होगा, फंगाई मतलब फूंगी जो होती है, ठीक है, उस तरह की चीजें। इनकी वजह से क्या हो रहा है, अगर आप इनके संपर्क में आ रहे हो, ये आपकी बॉडी में इन्वेड कर गया, ये आपकी बॉडी में चला गया, इन्वेड का मतलब आपकी बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, तो अब क्या करेगा ये अंदर आके? अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, इम्यूनिटी का मतलब आपकी, हिंदी में क्या बोलते हैं इम्यूनिटी को? आपको प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, कुछ पता नहीं है, प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी सही हुई तो वो कीटाणुओं से क्या कर जाएगी? फाइट कर जाएगी, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता ना, कई बार कीटाणु हमारे शरीर में आ जाते हैं और वहां जाके क्या करते हैं, वो प्रतिरोधक क्षमता सही न होने की वजह से क्या होता है, तो कीटाणु वहां पे क्या करने लगते हैं, हमारी बॉडी में इन्वेड करके, और वहां पे इन्वेड का मतलब बच्चे वहां पे आ गए हमारी बॉडी शरीर के अंदर, वो मुंह के थ्रू भी आ सकते हैं, वो नाक के थ्रू भी आ सकते हैं, वो फीको ओरल रूट से भी आ सकते हैं, ठीक है, वो किसी ब्लड के थ्रू भी आ सकते हैं, ठीक है, वहां पे जाके वो क्या करने लग पड़े? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब पहले वो एक था, ठीक है, शरीर में आने के बाद वहां पे उसको सही इन्वायरमेंट मिल गया, वहां पे जाके वो क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, एक था, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, तो वो सब क्या करेंगे? आपके शरीर को अफेक्ट करेंगे ना, आपकी बॉडी को, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो गए, और आपके जो भी ऑर्गन है, ठीक है, या आपके सेल्स हैं या टिश्यूज हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज को आप क्या बोलते हैं? ऑर्गन। तो वो वहां पे उनको जाके क्या करना शुरू कर देंगे? अफेक्ट करेंगे ना, उनको डैमेज करेंगे, उनको हार्म करेंगे, ठीक है, तो ये नॉर्मली हमारा जो है वो इन्फेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, तो संक्रमण मतलब मेनली अब आपको ये समझाना है मुझे कि आप क्या कर सकते हो, संक्रमण को की रोकथाम कर सकते हो, या उसको क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो घर पर ही, होम सेटिंग्स में। कैसे? कैसे? प्रिवेंशन का मतलब होता है
आप बचाना भी हो सकते हो। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम करना, ठीक है, कंट्रोल करना उस चीज़ को हम हमारी होम सेटिंग्स में। तो होम सेटिंग्स में कैसे कैसे रोकथाम कर सकते हो? सबसे पहले हमने क्या चीज़ करनी है अपनी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन मतलब हाथों की सफाई रखनी, ठीक है। हाथों की सफाई के बाद आप क्या कर सकते हो बच्चे, जो भी आपका क्या है खाना है उसको आपने क्या करना है, कवर करके रखना है। आपका खाना जो है वो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। सड़ा बासा खाओगे और जंक फूड खाओगे, ठीक है, तो उससे भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है ना आपकी बॉडी में, ठीक है। और आप जहाँ पर भी रहते हो आपका जो हाउसिंग पैटर्न है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं आप एक कमरे में रह रहे हो वहाँ पे ना कोई खिड़की है और ना ही कोई ढंका, ठीक है, जहाँ से आपको क्या है हवा ही नहीं आ रही, तो उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, वेंटिलेशन प्रॉपर ना मिलने की वजह से, हवा प्रॉपर ना मिलने की वजह से आपको कितने सारे तो स्किन के रोग हो सकते हैं, ठीक है, स्किन के इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। सेफ वाटर सप्लाई होनी चाहिए। सेफ वाटर सप्लाई मतलब जो भी आपका जहाँ से भी पानी आ रहा है, ठीक है, जो भी आप पानी ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। अगर शुद्ध नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। घर का जो इन्वायरमेंट है, आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, ठीक है। अब आसपास कूड़ा कचरा फैला के रखोगे, ठीक है, तो बीमारियां तो आएंगी ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई दो मुझे एग्जांपल, बरसात के मौसम में क्या करते हो, क्या होने के चांसेस हो जाते हैं, मलेरिया होता है। तो कैसे होता है, गंदे पानी को इकट्ठा करके रखोगे, स्टैंडर्ड पूल वाटर होगा, मतलब एक पानी को एक जगह इकट्ठा करके रखा होगा, वहाँ पे मच्छर पनपेंगे, आपको काटेंगे, आपको बीमारी होगी, ठीक है। अगर और चीज़ की बात की जाए, जैसे कोई और एग्जांपल अगर आपकी इसमें है, और कैसे हो सकता है, बड़े सिंपल सिंपल से एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, उसके कांटेक्ट में आने से। वेरी गुड। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, फॉर एग्जांपल किसी को कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कि कोई कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, मतलब वो छींक रहा है, खांस रहा है, उसने खुद को कवर नहीं किया हुआ है और आप भी उसका पूरा ही छींक अपने ऊपर ले रहे हो, ठीक है, उसके ड्रॉपलेट ले रहे हो, तो डेफिनेटली आप भी क्या होगे, बीमार होगे ना, संक्रमित हो जाओगे, ठीक है। तो उससे भी आपने क्या करना है, दूरी बना के रखनी है, ठीक है। और उसके जो भी यूटेंसिल्स है, यूटेंसिल मतलब जो भी उसके बर्तन है, उसके कपड़े हैं, ठीक है, वो आपने क्या करने हैं, अलग रखने हैं, नहीं यूज करने हैं, वरना आपको भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। हेलो यू, क्या कर रहे हो? मैंने बोला 15 मिनट। तो आपने मेरे से बात पूछा था, हाँ 15 मिनट वहाँ पे वॉच है, एक बार आप बात तो करो। अब चलती क्लास में ऐसे हरकत कर रहे हो बच्चे। 1 घंटे की क्लास जो लगी हुई है ना, वो नॉर्मली सिंपल क्लास है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ लो, और कुछ भी एक्टिविटी करनी है, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो कम से कम पूछो तो सही टीचर को कि मैम ये बात है, ये ठीक है। हो जाएंगे 15 मिनट तो बता देना मुझे, मैं खुद ही भेज दूंगी आपको। आपको बोल रहा है कि फोन देने के लिए मैम को, तो काफी हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे प्रिवेंट कर सकते हो बच्चे की, इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन से आप रोकथाम कर सकते हो। जैसे कि बहुत से ऐसी इन्फेक्शन है या बीमारियां हैं जिसमें क्या करते हैं, हम बच्चे को इम्यूनाइज करते हैं, बड़ों को इम्यूनाइज करते हैं, यानी कि उनको वैक्सीन दी जाती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इन्फेक्शन की रोकथाम करते हैं। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका मैं कोरोना का एग्जाम्पल दे रही हूँ। सभी को वैक्सीन लगी है, फर्स्ट डोज लगी है, सेकेंड लगी है, बूस्टर लगा है, ठीक है। अच्छा नहीं लगा है, चलो फर्स्ट सेकेंड डोज तो लगी है ना, तो वो फर्स्ट सेकेंड डोज किसके लिए लगी है आपको, ताकि आपको क्या किया जा सके, इन्फेक्शन से बचाया जा सके, ठीक है। अब बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, जैसे पैदा हुआ बच्चा है तो उसको भी क्या करते हैं, बीसीजी का इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि उसको ट्यूबरक्लोसिस से बचाया जा सके। उसको पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है, क्यों पिलाई जाती है, उसको पोलियो से बचाया जा सके, ठीक है। अब चलो ये तो होम सेटिंग्स की बात कर रहे हैं, तो होम सेटिंग्स में भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें क्या है, बहुत सारी चीज़ों को क्या किया गया है, ठीक है, हमें गवर्नमेंट द्वारा ऐसी सर्विसेज मिली गई हैं ताकि हम इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, ठीक है। चलो और कैसे कंट्रोल कर सकते हो, और एग्जाम्पल आप लोग भी दो ना, बहुत से एग्जाम्पल हैं। प्रॉपर हैंड वॉशिंग हो गया बच्चे, प्रॉपर हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग हो गया, ठीक है। प्रॉपर खुद को रोज डेली क्लीन करना है, ठीक है, वॉश हैंड वॉश करना है, ये सब चीज़ें होगी। इसके अलावा भी बड़े तरीके हैं, नीट फूड होना चाहिए, ठीक है,
नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, हमारा शुद्ध वातावरण होना चाहिए, ठीक है। और पानी साफ हो गया बच्चे, कितनी बार साफ हो गया? कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए आसपास में। और खाने को हमने क्या करना है, कवर करके रखना है ताकि उस पर कोई भी मक्खी मच्छर ना बैठ सके। उससे भी आपको क्या हो सकता है बच्चे, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यही सारे तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्या है, किसी भी तरह के चेंजेस नजर आ रहे हैं खुद में, जैसे आपको कफिंग हो रहा है या स्नीजिंग हो रहा है, अदर कोई सिम्टम्स अक्सर हो रहे हैं, मुझे एक चीज़ मैं बताना भूलिए कि इन्फेक्शन का सबसे पहला सिम्टम आपको क्या होता है, फीवर, ठीक है। आपकी बॉडी में अगर संक्रमण है तो संक्रमण की वजह से क्या होता है कि आपका जो शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका साइन है इन्फेक्शन का, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में जैसे तो अर्ली अगर आप क्या कर लेते हो, डिटेक्शन कर लेते हो। अर्ली डिटेक्शन का मतलब अगर आप जल्दी से पता लगा लेते हो कि आपकी बॉडी में संक्रमण हो रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, जल्दी ट्रीट कर सकते हो, जल्दी ही उसका उपचार कर सकते हो और आप ठीक हो सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कंट्रोल कर सकते हो ना, प्रिवेंट कर सकते हो। और कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, अब खाते पीते हो तो रोज ही हो गया आप लोग कुछ ना कुछ, तो किस चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, वेरी गुड। आपका खान पीन भी अच्छा, जो खाना पीना करते हो वो भी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, वही बाहर का खा रहे हो फूड, यानी कि कौन सा जंक फूड खा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे ना। आपको डायरिया हो सकता है, ठीक है, आपको कॉलेरा हो सकता है, उस पानी साफ नहीं पी रहे हो, ठीक है। तो वही सब चीज़ें आगे कि आपको क्या है, जीआई सिस्टम के क्या हो सकते हैं, जीआई सिस्टम की बीमारियां, प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी इन्फेक्शन का ही रूप है, ठीक है। तो चलो और कुछ अपनी तरफ से भी बताओ। अच्छा, जितना बताया है कोई बता सकता है कि क्या बताया, इन्फेक्शन से लेके इन्फेक्शन कंट्रोल बता सकता है कोई, इन्फेक्शन क्या है? क्लास में सारे एक जैसे होना है बच्चे, बताओगे तो मुझे समझ में आएगा ना कि आपको मैंने जो बताया है वो समझ में आया, ठीक है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे ना, मुझे फीडबैक नहीं दोगे, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको वो समझ में आया, जितनी मर्जी गर्दन हिलाते रहो। देखो इन्फेक्शन क्या है, ठीक है, एक हमारा सिम्टम साइन समझते हो, ठीक है, एक लक्षण है जो किसकी वजह से हो रहा है। अब इसका मेनली बेसिक प्रोसीजर क्या है इसको होने का, ठीक है, कैसे प्रोसेस सॉरी क्या है। सबसे पहले अगर हम किसी भी कारणवश बोल सकते हैं, किसी भी कॉजेस की वजह से अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी बैक्टीरिया के संपर्क में आ रहे हैं, वायरस के संपर्क में आ रहे हैं, फंगल के संपर्क में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन। अब वही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाएगा, जैसे हम बोल रहे हैं कि होम सेटिंग्स की बात की जाए, अगर आप जंक फूड खा रहे हो, ठीक है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आप अच्छा फूड नहीं ले रहे, अच्छा पानी नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में बैक्टीरिया जाएगा, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया इन्वेड हो गया। इन्वेड का मतलब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया चला गया, ठीक है। अब और भी बड़े सारे तरीके हैं, अब हॉस्पिटल सेटिंग की बात की जाए तो उसमें तो बड़े सारे तरीके हैं, जैसे आपके ब्लड के थ्रू हो सकता है, ठीक है, सेक्सुअल तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब कई बार हम पेशेंट को आईवी लाइंस दे रहे होते हैं, ठीक है, कोई ड्रग दे रहे होते हैं, उसकी वजह से भी कई बार ऐसे चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी में इन्वेड कर गया, ठीक है। अब वहाँ पे इन्वेड करने के बाद वो क्या करेगा, वहाँ पे सिंगल ही थोड़ी रहेगा, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेगा तो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी क्या है, बैक्टीरिया की कम्युलेशन हो जाएगी। अगर आपकी इम्यूनिटी है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और अगर आप प्रिकॉशंस ले रहे हो तब तो ठीक है, अगर नहीं ले रहे हो तो फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा और आपकी जो भी टिश्यू सेल्स है उसको क्या कर देगा, वो डैमेज कर देगा, खराब करेगा। और जो आपके इन्फेक्शन का है वो फर्स्ट साइन क्या होता है, फीवर सुना है, फीवर का मतलब होता है कि बॉडी टेम्परेचर का राइज हो जाना। कौन सी क्लास है बच्चे आपकी, 10th। तो कितना हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है, किसको पता है, लास्ट आपकी बॉडी का बैठे बता दो, कोई बात नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सी का मतलब बच्चे सेल्सियस होता है, जैसे टेम्परेचर की जो एक यूनिट लेके चलते हैं ना, ठीक है, जैसे बीपी की हम क्या लेके चलते हैं, सीधे बैठना है क्लास में, सीधे
mmHg, ठीक है। और वैसे ही टेम्परेचर की हम सेल्सियस में लिखते हैं, हम फ़ारेनहाइट में भी करते हैं टेम्परेचर को। तो नॉर्मली फ़ारेनहाइट में हमारे पास कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इससे बढ़ने लगता है तो ठीक है, जब 100 ईयर्स से ज़्यादा तो हम समझ आते हैं कि बॉडी में क्या है, टेम्परेचर राइज कर गया, मतलब हमारी बॉडी में क्या है, इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका इन्फेक्शन हो गया, ये तो चलो नॉर्मल इन्फेक्शन हो गया, और किस किस वजह से होता है वो भी आपको पता चलेगा। पर अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं होने से, ठीक है, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, या हो गया तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है क्लास में कंटिन्यूअसली, बच्चे क्या कर रहे हो आप, सीधे क्यों बैठ रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्लास में बैठने में, सीधे बैठो। तो अब रोकना होम सेटिंग्स, ठीक है, हमारा जो घर का वातावरण होता है, ठीक है, अगर हम उसको स्वच्छ नहीं रखते हैं, ठीक है, या हम स्वच्छ का मतलब समझते हो ना, क्लीन नहीं रखते, ठीक है, और हमारा जो होम है या घर है वो एक सही जगह पे नहीं होगा, तो भी वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले बोल रहे हैं कि हमने होम सेटिंग में कैसे इन्फेक्शन को रोकना है या रोकथाम करनी है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम घर से शुरू कर रहे हैं, तो हमारा होम जो है वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। हमारे पास आसपास की होम सेटिंग्स जो है वो क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, किसी भी तरह का कूड़ा कचरा ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये हुई तो उसकी वजह से आपको बीमारियां हो सकती हैं, जैसे आप बरसात के मौसम का एग्जाम्पल ले सकते हो, आपको मलेरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं भाई, किस वजह से हो सकते हैं, टाइफाइड होने के चांसेस, आप गंदा पानी पी रहे हो, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन ही करेंगे ना, ठीक है। अगर आप नीट क्लीन फूड नहीं ले रहे हो, उसकी वजह से भी आपको क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। तो आपने क्या करना है, क्लीन फूड जो है वो लेना है, ठीक है, टेक करना है। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि अगर आपकी सेफ वाटर सप्लाई होनी चाहिए। सेफ वाटर सप्लाई मतलब जो भी आपका पानी जहाँ से भी आ रहा है, ठीक है, आप जो भी पानी ले रहे हो, ठीक है, वो या तो बॉईल करके लो, ठीक है, या तो फिर जहाँ से भी आ रहा है वो क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, ठीक है, क्लीन वाटर सप्लाई होनी चाहिए, वरना आपको जीआई सिस्टम की तो कितनी सारी बीमारियाँ होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और आपका जो भी होम है वो कहाँ पे होना चाहिए, प्रॉपर, ठीक है, वेंटिलेटेड होम होना चाहिए। वेंटिलेटेड का मतलब है कि वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट भी आनी चाहिए, हवा जो है वो भी पास होनी चाहिए। क्यों बच्चे, सनलाइट जो होती है आपकी एक नेचुरल स्टरलाइजर है, ठीक है। नेचुरल स्टरलाइजर का मतलब होता है कि ये क्या करती है, जो भी धूप की वजह से जो भी आपके कीटाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब धूप की वजह से कीटाणु नष्ट होंगे तो डेफिनेटली किसी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होंगे। आपने देखा होगा, बड़ी बार आपके घर का एग्जाम्पल होगा कि आप अपने जो ब्लैंकेट्स होते हैं, मतलब कंबल जो होते हैं या रजाइयाँ होती हैं, ठीक है, क्विल्ट होती है, उनको क्या करते हो, धूप में सुखाने डाल देते हो, ठीक है। कपड़े जो होते हैं उनको धूप में क्यों सुखाते हो भाई, इसका रीजन क्या है, इसीलिए डालते ना ताकि आपका क्या है, जो भी कीटाणु है वो, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए। तो धूप मतलब आपके घर जहाँ भी है वहाँ पे क्या होनी चाहिए, प्रॉपर सनलाइट जो है वो आनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वो होनी चाहिए। वेंटिलेशन का मतलब जैसे आपके रूम में 2 खिड़कियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, इसका क्यों, क्योंकि आपकी जो एयर है वो क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। और इतने सारे एग्जाम्पल तो दे दिए, आप लोग भी कुछ करो ट्राई, प्रॉपरली खुद को क्या करवाना है, इम्यूनाइज करवाना है, ठीक है। मैडम 4 बार बोलेगी तब हम बोलेंगे, हमने वैसे नहीं बोला, है ना। क्या डर रहे हो कि समझ नहीं आ रहा, आ रहा है तो बोल के दे रहे हो। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है टीकाकरण करवाना, सही समय पे वैक्सीनेशन लेना, ठीक है। तो इससे भी हम घर पे रह के क्या कर सकते हैं, खुद को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। एग्जाम्पल BCG का ले लो, कोरोना कोविड जो चला है आपका, ठीक है, उसकी वैक्सीनेशन का आप एग्जाम्पल डाल के लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप किसी भी ऐसे इन्फेक्शन पर्सन से मिल रहे हो, कम्युनिकेबल डिजीज से खुद को प्रिवेंट करना है। कम्युनिकेबल वही मैंने बता दिया जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होती है, तो उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज से इंसान खुद को कैसे प्रिवेंट कर सकता है, हम किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में जा रहे हैं तो क्या है, उसने भी प्रॉपर मास्क वगैरह वियर किया हो, ठीक है, प्रॉपर ग्लोविंग हो, या हम जैसे घर पे ही है, ठीक है, तो अगर हम किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो हमने भी मास्क जो है वो वियर करना है, ताकि हम क्या कर सके, उसके ड्रॉपलेट में ना आए, ठीक है, जो भी वो छींक कर आई है, जो ड्रॉप्स हैं वो आपके संपर्क में ना आए, ताकि आप क्या क्या कर सको, खुद को इन्फेक्शन से बचा सको, प्रिवेंट कर सको, ठीक है। तो ऐसी इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, अच्छा खाना खा के, अपने होम को अच्छा क्लीन करके, ठीक है, प्रॉपर इम्यूनाइज करके, ठीक है,
जो कम्युनिकेबल पर्सन है, ठीक है, जिससे डिजीज हो रही है उससे बच के, ठीक है, खुद को क्लीन रख के, हैंड हाइजीन मेंटेन करके खुद को क्या कर सकते हो, इन्फेक्शन से बचा सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और किसी तरह की चेंजेस अगर आपकी बॉडी में आ रहे हैं, जैसे हमने बोला कि इन्फेक्शन का फर्स्ट साइन ही क्या होता है, टेम्परेचर का बढ़ जाना है, तो इस तरह का अगर कोई आ रहा है तो अर्ली डिटेक्शन करके हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं और सही समय पे अपना उपचार करवा के खुद को बचा सकते हैं। समझ में आया कुछ? ऊपर से गया? हाँ? आया? क्या आया? हाँ? नोट्स कैसे लेते हो आप, हिंदी इंग्लिश? बोलो, मैं भेजूंगी तो बना लोगे, ठीक है। वैसे आप ये खुद से भी बना सकते हो, लेकिन मैंने इंग्लिश में ही ज़्यादातर वो किए हुए हैं, तो इंग्लिश में लिख लोगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं दोनों ही लिख के आप लोगों को सेंड कर दूँगी, ठीक है। फ़ोन चलाते हो सभी? ये देख कितने अच्छे से जवाब आया और कुछ आंसर नहीं आप लोग कर रहे हो, तो कोई बच्चा मुझे अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना, ठीक है। वैसे तो आपके पास मैंने सुना है बुक्स भी हैं, किसी के पास नहीं है? इसके नोट्स बनाए हैं? दिखाओ। तो मतलब ये पढ़ाया बच्चों ने आपसे? तो बस फिर यही तो है। अच्छा आप लोगों को, हाँ, तो काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तो घर पे कैसे कंट्रोल करना है अब तो ये तो पता चल ही गया कि कैसे कैसे करना है, खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन चलो इसको ये समझ में, ये आता है आप लोगों को? डिजीज का मतलब क्या होता है? डिजीज, डिजीज का मतलब क्या होता है बताओ? अच्छा ये मैम ने, किसी मैम ने पढ़ाया है ना, ये कौन से मैम? अच्छा मैम जो है, अच्छा कोई में कमी नहीं, कोई कुछ नहीं है, चलो बात पूछो पहले। कमी, हाँ जी, पहले इधर 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 क्या नाम है? हाँ जी ले लो, बच्चे पहले पूछना होता है ना। बंद कर दे, मैं गो मैम कर दे, वीडियो बंद कर ली। अच्छा